अब जब नारे लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल का कातिल कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज। भाई तब कोर्ट की अवमानना नहीं हुई, अवमानना छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ठोकने की बात कह दी खुले में। तब ना आपको सूझा। अजीत भारती सॉफ्ट टारगेट था, अजीत भारती पे अवमानना लगा दी। जॉली एलएलबी जैसी जब फिल्में बनती हैं, उन फिल्मों में अंत में हैप्पी एंडिंग कर देती हैं। 3 घंटे की फिल्म में पौने 3 घंटे तक न्यायालय की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जो सच दिखाया जाता है, उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगवाया मिलॉर्ड? क्या तब न्यायालय की गरिमा खतरे में नहीं आई? चलो मैं आईना और तुम पत्थर सही माना, न केवल आईना पत्थर भी एक दिन टूट जाता है। और सता लो तुम शरीफों को, मगर इतना भी मत भूलो, घड़ा जब पाप का भर जाए तो एक दिन फूट जाता है। तो अजीत भाई निश्चिंत रहिएगा, जिस भी तरह से आपको मिशन साइबर सिपाही का शुभम मंगला का सपोर्ट चाहिए, हम आपके साथ में हैं, पूरी तरह से आपके साथ में हैं। मैं माननीय न्यायालय से ये पूछता हूं, ये कहना चाहता हूं, अजीत भारती ने जो कुछ बोला, माननीय न्यायालय ये बोलता है कि टाइम पास करने का सबसे अच्छा साधन है कोर्ट को कोसते रहो। बेहतर होता कि कोर्ट आत्मचिंतन करके देखता कि ये नौबत क्यों आई। माननीय, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर ये गलती से क्लिप आपके किसी के कानों में जो रोई लगी हुई है वहां तक पहुंच जाइए आवाज। मुझे इतनी सी, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं बहुत नासमझ आदमी हूं, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं कुछ समझता नहीं, और मैं बड़े मासूमियत से एक सवाल पूछता हूं माननीय आपसे, या जितने दर्शक हैं अगर उनमें से कोई बताना चाहे। अफजल गुरु को किसने मारा? अफजल गुरु को फांसी की सजा किसने दी? माननीय न्यायालय ने दी, कोर्ट ने दी, जजिस ने दी, जज साहब ने दी, माननीय जज साहब ने दी, मिलॉर्ड 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 देवतुल्य भगवान आपने दी। अब जब नारे लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल का कातिल कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज। भाई तब कोर्ट की अवमानना नहीं हुई, अवमानना छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ठोकने की बात कह दी खुले में। जो मेरी बुद्धि है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, माननीय न्यायालय जज साहब मिलॉर्ड, तब ना आपको सूझा। अजीत भारती सॉफ्ट टारगेट था, अजीत भारती पे अवमानना लगा दी। वो खुले में कह रहे हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। भाई अफजल का कातिल कौन? मुझे इसका उत्तर दे दो कोई, अगर है पढ़ा लिखा। मैं बहुत अनपढ़ आदमी हूं भैया। अफजल के कातिल मतलब सुप्रीम कोर्ट, वही जज। तो वो तो दिल्ली में खुला कह रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मतलब वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक एक करके उड़ा देंगे, मारेंगे, यही तो कहने का मतलब है। तब आपको कोई सुओ मोटो नहीं सूझता, तब आपको कुछ सांप नहीं सूंघता, तब माननीय न्यायालय खतरे में नहीं आता, ना जजेस खतरे में आते, कोई खतरे में नहीं आता। कमाल है। अजीत भारती को ये सब क्यों कहना पड़ा, इस पे चिंतन होना चाहिए था। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहूंगा, अजीत भारती ने जो कुछ कहा उससे न्यायालय की गरिमा खतरे में आ गई, ऐसा उनको लगता है। तो फिर मैं ये पूछता हूं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, और जॉली एलएलबी जैसी जब फिल्में बनती हैं, उन फिल्मों में अंत में हैप्पी एंडिंग कर देते हैं, अच्छा अंत दिखा देते हैं, न्याय मिल जाता है अंत में, तो तालियां बज जाती हैं। 3 घंटे की फिल्म में पौने 3 घंटे तक न्यायालय की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जो सच दिखाया जाता है, उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगवाया मिलॉर्ड? क्या तब न्यायालय की गरिमा खतरे में नहीं आई, जब उन फिल्मों में बकायदा दिखाया गया कि कैसे कानून बिकता है, कैसे वकील एक मुर्दा आदमी को जिंदा कर देते हैं, जिंदा को मुर्दा कर देते हैं, वो भी तो समाज की सच्चाई को ही सामने रख रहे थे। तब न्यायालय की इज्जत खतरे में नहीं आई। क्यों? क्योंकि अंत में हैप्पी एंडिंग दिखा दिया। बॉलीवुड स्क्रिप्टों में ऐसा होता है, अंत में अच्छा सा दिखा दो, वेरी गुड, दर्शक भी खुश, मिलॉर्ड भी खुश।
वहां 2.25 घंटे जो धज्जियां उड़ाई गई न्यायालयों की, तब न्यायालय खतरे में नहीं आया। 55 दिन तक ये दीपक सिंह हिंदू जेल में थे। मैं नहीं बोलना चाहता था ये सारी बातें। अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ उनके लिए जो भारत मां को गाली दे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सिर्फ उनके लिए। अभिव्यक्ति की आजादी में क्या हम न्याय व्यवस्था पे डिस्कशन नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते, विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते? हमारे मुंह पे टेप लगा बैठ जाएंगे अपने अपने घरों में सारे काम छोड़कर। यही चाहती है कि आप हमारी माननीय अदालत है तो बता दीजिएगा, टेप भिजवा दीजिएगा, टेप लगा लेंगे। एक शेर बोलता हूं किसी और शायर का है, चलो मैं आईना और तुम पत्थर सही माना, ना केवल आईना पत्थर भी एक दिन टूट जाता है। अगर कहीं जिनके कानों में रुई लगी हुई है वहां तक ये आवाज पहुंच जाएगी शेर, तो समझ लीजिएगा एक शेर में सारी बात कह देता हूं। चलो मैं आईना और तुम पत्थर सही माना, ना केवल आईना पत्थर भी एक दिन टूट जाता है। और सता लो तुम शरीफों को मगर इतना भी मत भूलो, खड़ा जब पाप का भर जाए तो एक दिन फूट जाता है। मिशन साइबर सिपाही पे मेरे दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी किसी पे कोई संकट होता है, हमारी बिरादरी में, हमारा परम धर्म है, यूट्यूब पे काम करते हैं। अगर हमारे किसी भी साथी यूट्यूबर पे या और भी किसी व्यक्ति पे, हमारे सनातनी भाई पे कहीं कोई ऐसी बात होगी, कोई साथ में आए ना आए, हम उसके साथ में हैं अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के हम उसके साथ में हैं। तो अजीत भाई निश्चिंत रहिएगा, जिस भी तरह से आपको मिशन साइबर सिपाही का, शुभम मंगला का सपोर्ट चाहिए, हम आपके साथ में हैं, पूरी तरह से आपके साथ में हैं। आपको कम से कम अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप मां भारती के सच्चे सपूत हो। पत्रकारिता में आपने एक नया आयाम गढ़ा है, आपने अपनी बेबाक वाणी से बहुत सारे लोगों को जागृत किया है, और आप जैसी आवाजों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आपकी आवाज को दबाने का कोई कुचक्र होगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, और आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके एक भाई के नाते हम आपके साथ में खड़े हैं। अजीत भारती भाई, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लड़ो, हम आपके साथ में हैं।